नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भागः के एकादशः पाठः व्याघ्र पथिक कथा का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। व्याघ्र पथिक कथा अर्थात बाघ और पथिक की कहानी। देखिए कहानी को। एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत्। एक वन में एक तालाब था। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। सरोवरम परितः उन्नताः वृक्षाः आसन। सरोवर के चारों ओर या तालाब के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। सरोवर तटे एकः वृद्धः व्याघ्रः उपविष्टः आसीत्। सरोवर के तट पर या सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ बैठा था। सह अतीव चतुरः आसीत्। वह बहुत चालाक था। तस्य हस्ते एकम सुवर्ण कंकणम आसीत्। उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। यदा को अपि सरोवरम प्रति गच्छति सह तम निवेदयति। जब कोई भी सरोवर की ओर जाता था तो वह उसको निवेदन करता था, शृणु रे पथिक, सुनो ए पथिक, आगच्छ आओ, अहम एतत् सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छामि। मैं यह सोना का कंगन देना चाहता हूँ। को अपि आगच्छ, कोई भी आओ, नय एतत् सुवर्ण कंगनम, और ले जाओ इस सोने के कंगन को। ततः लोभाकृष्टः एकः पथिकः सरोवर तटम आगच्छति। तो लोभ से आकृष्ट अर्थात लोभ के वशीभूत होकर एक पथिक सरोवर के किनारे आता है। व्याघ्रः तस्मै तथैव न्यवेदयत्। बाघ उसको वैसा ही निवेदन किया, अर्थात जो बात वो बोलता था वही बात वो पुनः दोहराया। पथिकः दूरात एव करौ बद्ध्वा तम नमति कथयति च। पथिक दूर से ही हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करता है और कहता है, अहम कंकणम तु इच्छामि किंतु व्याघ्रात विभेमि। मैं कंगन तो चाहता हूँ किंतु बाघ से डरता हूँ। कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः। तुझ मारने वाले पर कैसे विश्वास करूं। तुझ मारने वाले अर्थात तुझ, इसको दूसरे ढंग से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम तो हिंसक प्राणी हो, तुम तो लोगों को मारते हो, तो तुझ मारने वाले या तुझ हिंसक प्राणी पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्रः विनम्रता पूर्वकम वदति। बाघ विनम्रता पूर्वक बोलता है, स्व यौवन काले अहम अति दुर्वृत्तः आसम। अपने जवानी के काल में या अपनी युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था। शतशः प्राणिनाम वधम अकर्वम। सैकड़ों प्राणियों का वध किया। पाप कारणात् मम दाराः शावकाः च मृताः। पाप करने के कारण मेरी पत्नी और मेरे पुत्र मर गए। अधुना अहम त्यागशीलः दाता अस्मि। अभी मैं त्यागशील और दाता हूँ। दाता मतलब देने वाला। अहम दंते हीनः। मैं दांतों से हीन हूँ, अर्थात मेरे दांत झड़ गए हैं। नखे हीन, मेरे नाखून भी नष्ट हो गए हैं। पृष्ठेन कुब्जः च, और पीठ से मैं कुबड़ा हो गया हूँ। अतः
स्वपापानां प्रायश्चित्तम कर्तुम इच्छामि, इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अलम चिंतया, चिंता मत करो। सरोवरे स्नात्वा गृहान एतत् कंकणम, सरोवर में स्नान कर इस कंगन को ग्रहण करो। आगे की कहानी देखिए, बड़ी ही रोचक कहानी है। पथिकः अपि मनसि अचिंतयत्, पथिक भी मन में सोचा, एषः तु वृद्धः किंचित कर्तुम असमर्थः माम न हन्यसि। वास्तव में पथिक बहुत बड़ा लोभी था, उसके मन में लोभ का समावेश हो गया था, तो उसी अनुरूप वो सोचता है कि यह तो बूढ़ा है, किंचित कर्तुम असमर्थः, कुछ करने में असमर्थ है, मुझे यह नहीं मारेगा। किंतु सौ अपृच्छत, वह पूछा, कुतः त्वं सुवर्ण वलयम प्राप्तवान, तुमने इस सोने के कंगन को कहाँ से प्राप्त किया? व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, एकदा मया एकः धनिकः हतः, एक बार मैंने एक धनवान व्यक्ति की हत्या की। इसको वैसे कर्मवाच्य में कहा है कि एक बार या एक दिन मेरे द्वारा एक धनिक की हत्या की गई। तस्य हस्ते एव एतत् सुवर्ण वलयम आसीत्, उसी के हाथ में यह सोने का कंगन था। पथिकः तस्मिन् विश्वासम अकरोत्, पथिक ने उस पर विश्वास कर लिया। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, स्नानम कृत्वा कंगनम गृहान, स्नान करके कंगन को ग्रहण कर लो। ततः यावत् पथिकः लोभात् सरः स्नातुम प्रविशति तावत् महापंके पतति पलायितुम च अक्षमः। उसके बाद जैसे ही वह पथिक लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तभी बहुत अधिक कीचड़ में, पंक, पंक मतलब होता है कीचड़, महापंके बहुत अधिक अत्यधिक कीचड़ में गिर जाता है, पतति गिर जाता है, और पलायितुम च अक्षम, और भागने में असमर्थ होता है, निकलने में असमर्थ होता है। धूर्तः व्याघ्रः उच्चैः अहसत्, धूर्त बाघ जोर से हंसा, अवदत् च, और बोला, शृणु रे पथिक, सुनो ए पथिक, अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूँ। त्वाम पंकात निष्कासयामि, तुमको कीचड़ से निकालता हूँ। शनैः शनैः गत्वा, धीरे धीरे जाकर, सह पथिकः, शनैः शनैः गत्वा सह व्याघ्रः, धीरे धीरे जाकर वह बाघ पथिकम मारयित्वा अखादत्, उस पथिक को मारकर खा गया। तो ये आज की बड़ी ही रोचक कहानी थी। अभ्यास है, अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। आगे आते हैं प्रश्नोत्तर पर। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक पद में उत्तर लिखना है। सरोवर तटे कह उपविष्टः आसीत्, सरोवर के तट पर कौन बैठा हुआ था? तो होगा व्याघ्रः। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, बाघ के हाथ में क्या था? सुवर्ण कंकणम, सोने का कंगन। पथिकः कीदृशः आसीत्, पथिक कैसा था? लोभाकृष्टः या लोभी, जो भी लिखिएगा। पथिकः स्नातुम कुत्र अगच्छत्, पथिक नहाने के लिए, स्नान करने के लिए कहाँ गया? तो सरोवरे। पथिकः कुत्र अपतत्, पथिक कहाँ गिर गया? महापंके, अत्यधिक कीचड़ में। इसके बाद है प्रश्न निर्माण। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि प्रश्न निर्माण से संबंधित मेरा वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप उसे देख लें। आपको उसमें अच्छे से समझाया गया है कि प्रश्न निर्माण आप कैसे करेंगे, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए। यहाँ मैं दिए गए प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। देखिए, सरोवर तटे के स्थान पर हो जाएगा कुत्र, उसके बाद लिखिएगा एकः व्याघ्रः आसीत्, संपूर्ण वाक्य हो गया कुत्र एकः व्याघ्रः आसीत्, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा।
उसके बाद सरोवरम परितः वृक्षा आसन, तो सरोवरम के स्थान पर कर दीजिएगा कम, कम परितः वृक्षा आसन और प्रश्नवाचक चिन्ह। तस्य हस्ते सुवर्ण कंकणम आसीत, तो तस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य। उसके बाद पाप कारणात् के स्थान पर कर दीजिएगा कस्मात्, फिर पूरा वाक्य लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा और अंत में पृष्ठेन के स्थान पर कर दीजिएगा केन, अहम केन कुब्जः और प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथे प्रश्न में समानार्थक का मेल करना है, अर्थात पर्यायवाची को मिलाना है। तो सरोवरः का हो जाएगा सरः, वने का होगा अरण्ये, वलयम का होगा कंकणम, दंतेह का होगा दशनेह, स्वर्णः का होगा सुवर्णः, हस्तौ का होगा करौ और तीरे का होगा तटे। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। इसमें लिंग विभक्ति वचन लिखना है, अर्थात पद परिचय देना है। तो कंकणम इसका हो जाएगा पुलिंग द्वितीया एक वचन, प्राणी नाम पुलिंग षष्ठी बहुवचनम, पृष्ठेन पुलिंग तृतीया एक वचनम, सरोवरे पुलिंग सप्तमी एक वचनम और व्याघ्रात पुलिंग पंचमी एक वचनम। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है यह अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके जो रेखांकित पद है उसको शुद्ध करके जो सही होगा वो लिखना है। तो सरोवरस्य के स्थान पर कर दीजिएगा सरोवरम, क्योंकि उपपद विभक्ति का प्रयोग है यहाँ और परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि उपपद विभक्ति नामक भी मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख लेंगे। उसमें मैं बहुत अच्छे ढंग से उपपद विभक्ति एवं उसके प्रयोग के बारे में मैं समझाया हूँ। दूसरे प्रश्न में व्याघ्रम के स्थान पर हो जाएगा व्याघ्रात, तीसरे में पृष्ठात के स्थान पर होगा पृष्ठेन, चौथे में त्वम के स्थान पर होगा त्वयि और अंत में हो जाएगा पंकात। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवें प्रश्न में भी उपपद विभक्ति पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ हो जाएगा कृष्णम, कृष्णम उभयतः गोपालिका। ख नंबर में हो जाएगा मंदिरम, गौ नंबर में हो जाएगा गुरवे, गुरवे, ध्यान रखिएगा गुरुवे नहीं लिखिएगा, लिखिएगा गुरवे। उसके बाद अग्रजेन और अंत में हो जाएगा नगरम। आठवें प्रश्न में क नंबर में होगा हरए, दूसरा वाला जो ऑप्शन है हरए। ख नंबर में होगा लेखन्या, पहला वाला ऑप्शन। ग नंबर में होगा ग्रामम, दूसरा वाला ऑप्शन। घ में होगा अम्बाए, दूसरा वाला ऑप्शन। ङ में होगा मंचस्य, पहला वाला ऑप्शन। और च में होगा पितरम। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आज के पाठ में उपपद विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया था। तो मैंने आपको पहले ही कहा उपपद विभक्ति पर मेरा वीडियो है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।